डीसेक्सुअलाइज करने की क्या जरूरत है? ये बहुत स्टूपिड चीज है मेरे हिसाब से। तुम्हें चाहिए ही वो सेक्सुअल पावर उनकी। एंड्रू टेट जो है इंस्टाग्राम पे, उनकी कम्युनिटी उनसे ज्यादा नाचती है। मैं तो सच में खुद को क्या बोलता हूँ, मैं नपुंसक बोल रहा हूँ अपने आप को काफी टाइम से। बेस्ट है कि जो भी तरीका यूज करो सीखने का ना, ऐसा तरीका यूज करो सीखने का जो अल्टीमेटली सच की तरफ लेके जा रहा है। क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है और क्या वो क्लैरिटी लाएगी तुम्हारे पास? लिटरली दैट इज हाउ सिंपल इट इज टू। एक ये है कि यार अपना ब्रेन थोड़ा सही रखना है कि जैसे आप बोलते हो कि जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही देखो, फालतू में काहे को अपने दिमाग में 10 चीज़ें और बनानी है उसके बारे में। तो हम्म। वो वाली चीज़ एक है ना अपने अंदर करनी है, स्पेशली एक अपोज़िट जेंडर की तरफ जो रहता है। तो जो ये है डीसेक्सुअलाइज़िंग योर ब्रेन वाली चीज़, कि हम्म। भाई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप का ही अपोज़िट जेंडर दिख गया तुम्हें और तुम्हें तभी कुछ दिमाग में ऐसे चलने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें सही करनी है। ओके। क्या चलने लगता है दिमाग में? अम, तो सर ये स्टेज है, अभी इस पे ऐसा है कि जो थॉट्स आते हैं गलत से, वो पता है गलत है और उसकी वजह से क्या होता है, भाई सामने अगर कोई लड़की दिख रही है, उससे बातचीत करने जाना है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता क्योंकि पता है भाई अपन सोच ही गलत रहे हैं, गलत सोच से जा रहा हूँ मैं उसके पास या गलत उससे जा रहा हूँ, ओके। तो वो वाली चीज़ है। जैसे आप मेरे को पूछ रहे हो ना कि डीसेक्सुअलाइजिंग योर प्रे, ये तो बहुत रेड पिल लैंग्वेज लग रही है मेरे को या जो भी है, बट बेसिकली ये डीसेक्सुअलाइजेशन वाला, ये बहुत स्टूपिड चीज़ है मेरे हिसाब से। बहुत ही स्टूपिड है। इसका फायदा भी है, लेकिन इसके जो, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा किया ना, तो इसके एक्चुअली फेलियर ज़्यादा है। मैं समझाता हूँ कैसे। मैं समझ रहा हूँ ये रेड पिल वाले क्यों बोल रहे हैं, ये सब क्यों बोल रहे हैं, बट दीज आर वेरी पुसी वेज टू हैंडल योर एंग्जाइटी या हैंडल योर फेयर या हैंडल योर नर्वसनेस इन फ्रंट ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। ठीक है? ये बहुत ही विम्प वाले तरीके हैं। क्योंकि क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि एक लेवल पे हम मेल हैं, वो फीमेल है। ठीक है? और ऑब्वियसली कुछ कुछ तरीकों से अलग है, और इतना हमें पता है कि हम उनको चाहते हैं। तो ये डिसेक्सुअलाइज वाला सवाल ही नहीं उठता। ठीक है? तुम बेसिकली खुद को गधा बनाना चाहते हो और तुम सीखना चाहते हो मैं खुद का गधा कैसे बनाऊं। ऐसी दुनिया में जहां पे ऑलरेडी तुम्हें इतना सिखाया हुआ है खुद का गधा बनाना, कि तुम दुनिया के ट्रैप्स में और गहरा गिरने वाले हो, और तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इतने कोर लेवल पे गहरा गिरने वाले हो। जैसे मैंने बोला, ये फिजिकल बॉडी हो गई और बाकी बॉडीज हो गई। ठीक है? तो यहां पे तुम फिजिकल बॉडी के लिए नीचे गिरने को रेडी हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम ऊपर जा रहे हो क्योंकि तुम डीसेक्सुअलाइज कर रहे हो, लेकिन अंदर अल्टीमेटली मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज हम सबके अंदर होती है। मेल के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी, फीमेल्स के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन हमारा जिस तरह से पूरा संसार के साथ रिलेशन है, उधर भी एनर्जीज प्ले आउट करती हैं। तो आप यहाँ पे डीसेक्सुअलाइज 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 कर दो, लेकिन बेसिकली क्या होता है ना कि माइंड है तो अल्टीमेटली काफ़ी पावरफुल टूल। तो इवन दो आप इंटेलेक्ट यूज़ कर रहे हो, लेकिन रेपिटेशन से, प्रोग्रामिंग से क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी सेंसिटिविटी भी है टूवर्ड्स थिंग्स लाइक फेमिनिनिटी, टूवर्ड्स लाइफ की सुंदरता, टूवर्ड्स क्रिएटिव पावर, टूवर्ड्स योर सेल्फ बींग क्रिएटिव, टूवर्ड्स योर कनेक्शन विद द मून, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है? तो आप शॉर्ट टर्म में जीत जाओगे, लॉन्ग टर्म में आप सुन्न हो जाओगे, और आप एक वुमन हेटर बन जाओगे इन सम वे। बेसिकली अगर आप एंड्रू टेट जो है, अगर आप उनकी कम्युनिटी को एग्जामिन करो इंस्टाग्राम पे, उनकी कम्युनिटी उनसे ज़्यादा नाचती है। ठीक है? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मेरे को वो इंसान, मेरे को, मैंने उनका काम नहीं देखा है, बट मेरे को इतना पता है वो फिर भी सही है। बट जो उनकी कम्युनिटी है ना, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं लगता सही कर पा रही है। क्योंकि अगर आप उनकी कम्युनिटी को एग्जामिन करोगे, उसमें कॉमन थीम है औरतों को हेट करने की। ठीक है? एक कॉमन थीम है कि सभी ये, मतलब हाइपरगैमी, सब, मतलब सब कुछ वहां पे लाके इतने लो लेवल्स पे जाके खत्म कर दिया उन्होंने कहानी कि अब हमें जिंदगी समझ में आ गई है, हमें साइकोलॉजी समझ में आ गई है। हम 16 साल के हैं, हमने कभी नहीं जिया, हमें आज तक कभी किसी ने प्यार नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम इतना इनसे इन्फ्लुएंस हो गए। बिकॉज अगर आप उसको भी इमेजिन करोगे ना, अगर आप मिथोलॉजी पढ़ोगे, मैंने टीएफएम की आइडियोलॉजी में डाली हुई है, एक किंग वॉरियर मैजिशियन लवर है, उसकी बुक के बारे में बात करी हुई है। तो एंड्रू टेट जिस तरह से सोशल मीडिया पे आए, वो एक टायरेंट वाला इमेज है। टायरेंट मतलब एक ऐसा प्रिंस जो हम सब खुद को समझते हैं, और हमारी मम्मियाँ हमें सिखाती हैं कि तुम प्रिंस हो, तुम मेरा लाडला बच्चा, एटसेट्रा। एक ऐसा प्रिंस जो राजा नहीं बन पा रहा। तो जब वो राजा नहीं बन पा रहा, वो क्या करता है?
वो नोबल तरीके नहीं यूज़ करता ऊपर जाने को, वो टायरेंट वाले तरीके यूज़ करता है, शैतान वाले तरीके यूज़ करता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एंड्रू टेट ये कर रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर वो स्टोरी को आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको ये दिखेगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लड़के जो मेजोरिटी है जो सेक्सलेस हैं, उनको एक पावर का इल्यूजन बेच दिया गया है रेड पिल की नॉलेज के साथ। ठीक है, और वो पावर के इल्यूजन के ऊपर ये लोग दिन भर सोशल मीडिया पे चीजें फॉरवर्ड करते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और एक नेटवर्क है जो अल्टीमेटली उसी टायरेंट के लिए काम करता है। टायरेंट अगेन मैं एंड्रू टेट को नहीं बोल रहा, मैं ये आर्केटिपल जो स्टोरी लाइन है ना, जैसे अगर आप बॉलीवुड की स्टोरीज देख लो, ठीक है, किसी में कोई एक्टर है शाहरुख खान, किसी में कोई है अक्षय कुमार, किसी मेजॉरिटी स्टोरी सेम है, लड़का लड़की है, ठीक है, नहीं हो पा रहा, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चैलेंज होता है, कोई फाइट होती है, कोई ये होती है, ठीक है, वो लड़का उसके थ्रू जाता है, जीत जाता है, फिर लड़की बोलती है मुझे तुम चाहिए हो। ठीक है, ये एक इंडियन इंटरप्रिटेशन है ऑफ द हीरोज जर्नी जो जोसेफ कैम्बल वगैरह ने बात करी हुई है इन सारी चीज़ों की। ठीक है, सेम चीज़ जो अगर एंड्रू टेट का आप देखोगे, तो आप अगर मेरा काम देखोगे, मैं 8 साल से कर रहा हूँ, एंड्रू टेट तो पिछले 3-4 साल में आया। ठीक है, मैं अल्टीमेटली ये बात शायद इसलिए कर रहा था क्योंकि जो डीसेक्सुअलाइजिंग ये वो वाली बातें हैं ना, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो मैस्कुलिन का रिलेशन है फेमिनिन के साथ, वो करप्ट हो जा रहा है, टूटे जा रहा है, मैल फंक्शन कर रहा है, मिस फायर कर रहा है, और क्लैरिटी के बिना काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा एक कोर्स भी है कि वाई पिकअप डैमेजेस यू इमोशनली एज अ मैन। मेरे पास एक क्लाइंट आया था बेल्जियम का जिसने 1 साल में 60 गर्लफ्रेंड बनाई थी, और उसकी हालत आप कॉल पे सुन लो अब क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया है कि वो जो तुम्हारी रूट ऑफ एनर्जी है, वो अपने पोलर ऑपोजिट के साथ का रिलेशन अब बना ही नहीं पा रही, क्योंकि जहां पे हम एग्जिस्ट करते हैं वहां पे सब कुछ पोलर ऑपोजिट्स में एग्जिस्ट करता है, और हमारा काम होता है हमारा जो पोलर ऑपोजिट है ना, उसके साथ एक हार्मनी क्रिएट करना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल टेक्निकली अगर आप इमेजिन करो, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, आप एक कस्टमर हो, मैं अभी आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये अगर हार्मोनियसली, मतलब ये अपोजिंग फोर्सेस है। ठीक है, सेम तरीके से आप और फीमेल हो गई, सेम तरीके से आप और आपका काम का एरिया हो गया, जो भी आपके ऑपोजिट है, वो सारी चीज़ें जिनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वहाँ पे आपको अपनी स्टैंडिंग लानी पड़ती है, वहाँ पे आपको हार्मनी लाओगे तो अच्छे से होगा, नहीं लाओगे तो प्रॉब्लम में रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल को डीमिस्टिफाई करने की या उसकी सेक्सुअलाइजेशन को क्या डीसेक्सुअलाइज करने की क्या ज़रूरत है, जब तुम्हें अल्टीमेटली जो चाहिए, तुम मतलब समझ पा रहे हो कि खुद को किस लेवल पे कंफ्यूज करने वाले हो। तुम्हें चाहिए ही वो सेक्सुअल पावर उनकी। ठीक है, तो तुम्हें अट्रैक्ट ही वो चीज़ कर रही है, और तुम खुद को बोल रहे हो वो डीसेक्सुअलाइजिंग इट। मैं समझ रहा हूँ वो जूनियर लेवल्स पे लोगों को मदद करेगा थोड़े कॉन्फिडेंस के लिए, ये वो, लेकिन हाउ अबाउट गोइंग थ्रू द रूट ऑफ एक्सेप्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हाँ यार, दिस इज अ फीमेल, दे आर ब्यूटिफुल, दे आर अट्रैक्टिव, और इनमें खतरनाक शक्ति है, और मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी इसके बारे में, मेरे को पसंद आ रही है, और मैं इसके साथ रिलेट करना चाहता हूँ। मतलब लिटरली दैट इज हाउ सिंपल इट इज टू ब्रिंग अ लेवल ऑफ कंफर्ट टू योर सेल्फ। बात करना एक चीज है, बट इसको रियलाइज करके इसके साथ बैठना, एक्सेप्ट करना अपने लिए, वो आपको बेसिकली एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट और ईज में लाएगा, ताकि अगर आप लड़की के साथ हो, नर्वस हो, अब आपको नर्वस होने की वजह से पैरेलल थॉट पैटर्न्स नहीं क्रिएट होंगे, डर के, अरे ये देख ना ले, अरे ये ना हो, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है पहले कि हाँ ये चीज ही ऐसी है कि ये मुझे नर्वस कर सकती है। तो जब नर्वस भी होगे तो ऐसा लगेगा इट्स नॉर्मल नहीं तो 100 अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वहां पे, माइंड अलग स्पीड पे भागता है। समझ रहे हो आप? हम्म। ठीक है, और क्या होता है कि अब तुम जाओ डीसेक्सुअलाइजिंग योर प्रे का कोर्स करके कहीं से। ठीक है, अब तुम जाओ फीमेल के पास, तो एक तरफ तुमको उसके साथ इंटरेक्ट करना है, नॉर्मल रहना है, दूसरी तरफ तुम अपने आप को डीसेक्सुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। तुम नर्वस तो हो गई क्योंकि है तो वो फीमेल ही, साथ में तुम एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें एक्टिंग भी छुपानी है, तुम्हें अपनी नर्वसनेस भी छुपानी है, साथ में तुम्हें अपने को भी माइंड कंट्रोल करना है कि ये सेक्सुअल चीज ही नहीं है। अरे भाई क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं लोग चीजें इतना। और प्लस ये वो औरतों के सामने है जिनके अंदर इंट्यूशन पावर सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होती एग्जैक्टली exactly,
क्योंकि वो फेमिनिन फोर्स है ना, वो लूनर फोर्स है, वो मून की फोर्स है, ठीक है। तो मतलब वो तुम्हें चाहिए, तुम उसके बिना मतलब हमारी नरिशमेंट है वो। मतलब इवन जो लोग सेक्सलेस हैं, जो लोग मैं भी हूँ वैसे, बट फॉर एग्जांपल हम में से जो भी मतलब फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी, ऐसा नहीं है कि हम फेमिनिन फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे पूरे टाइम फेमिनिन फोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हुँ, ठीक है। तो पूरे टाइम हम फेमिनिन फोर्स के साथ अलग अलग तरीकों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो फेमिनिन है ना वो डायनामिक पावर है, क्रिएटिव शक्ति है वो। तो सारी चीज़ें जो संसार में एनिमेटेड होती हैं वो फेमिनिन फोर्स के थ्रू होती हैं। मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो मतलब स्थिर है, उसका काम है स्टेबिलिटी, उसका काम है मतलब उसकी एग्जिस्टेंस इन इट सेल्फ इज इट्स डेमोन्स्ट्रेशन। इट डजंट नीड टू डू समथिंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट सेल्फ। फेमिनिन कंटिन्यूसली नीड्स टू डू समथिंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट सेल्फ। समझ रहे हो आप? तो इसलिए लड़कियों को अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है। लड़कियों को अपनी लाइफ में बहुत पसंद है, आज कहीं जाने को मिल जाए, आज कुछ करने को मिल जाए, आज गोलगप्पे खाने को मिल जाए, देखने को मिल जाए। लड़के जो है ना थोड़े टाइम के बाद ऐसी चीज़ों से पक जाते हैं। उनको क्या है, उनको मतलब एक चीज़ करनी है जिसके अंदर वो घुस सकता है इंसान, और वहाँ पे अपना जोन एक्सपीरियंस कर सकता है, और बस उसमें उसका दिन अच्छा चले जाएगा। एक आदमी का वर्कआउट अच्छा हो जाए ना दिन में, बहुत अच्छा है। लेकिन एक लड़की के लिए सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, उसको वर्कआउट करना है तो वर्कआउट भी करेगी, उसको रील भी बनाना है, उसको उसको एडिट भी करना है, डालना भी है, फिर साथ में दोस्तों के साथ कैफ़े पे जाके वहाँ पे भी यही चीज़ रिपीट करनी है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट उनको दिन में ना मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स ज़रूरत होती है उन्हें। इसलिए ऑलमोस्ट हर शादी में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि बंदा तो बंदा ही है, ठीक है। तो बंदा जितना बंदा बनता है वो और ज़्यादा स्थिर होने लगता है। तो अब वो ये नहीं है कि मैं चलो इसको स्कूटी पे बैठा के स्टारबक्स लेके जाता हूँ। मतलब 30 की साल पे, 35 की साल पे, 40 की उम्र पे उसको नहीं इंटरेस्ट अब। मतलब मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेके जाऊँ, मतलब उसको नहीं इंटरेस्ट, क्योंकि उसकी नेचर नहीं है, ठीक नॉर्मल है। घर पे भी देखा है कि जैसे रोज़ खाना बनता है, तो कभी चलो हम तो मम्मी से बोल देते कि मम्मी आज ये बना दो या वो बना दो। और जब पापा अगर आएँगे तो बोलेंगे 2 रोटी तो मेरे लिए रख दो रोज़ की जो मैं खाऊँगा। तो स्थिरनेस हाँ, चाहिए। उनका मतलब कुछ वो होता नहीं, लेकिन फीमेल्स को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अगेन मून की तरह है ना, चंचल है। हर दिन उनका भेष बदलेगा थोड़ा सा, ठीक है। हर दिन थोड़ा सा कैरेक्टर बदलेगा, थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब इट्स अ साइकिल, दे गो थ्रू देयर साइकिल्स, दैट इज इट। और वो ज़रूरी है, वो ना हो तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब आपने तो जब ये सब बोला, जैसे तो इसमें एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि जैसे कभी दोस्तों के साथ जाता हूँ, मेल दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, तब ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि कहीं बैठ के आराम से स्थिर रह के बातचीत कर लें। और वहीं कहीं अगर तुम किसी फीमेल के साथ जाओगे तो ऑटोमैटिकली ये होगा कि यार चलो यहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं, इधर भी चलते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं। तो वो आप चीज़ एक आप रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ ही जाके एग्ज़ामिन कर लो। रेस्टोरेंट कैफ़े में अगर एक कोई टेबल है जहाँ पे सब बंदे बैठे हैं, वहाँ पे आवाज़ नहीं होगी उतनी। एक टेबल देख लो जहाँ पे सब फीमेल्स बैठी हैं, शोर हो रहा होगा, शोर, ठीक है। तो वो इनको मैं बहुत अलग अलग तरीकों से समझा सकता हूँ कि ये बिहेवियर्स क्यों हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल लेवल पे हो गए, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो गए, किसी भी लेवल पे। तो वो बहुत बहुत प्यारी चीज़ें है ये सब, क्योंकि ये एक बार ये सब जब समझ में आ जाता है ना, तो जो आपका जो प्रयास है कि मैं डीसेक्सुअलाइज करूं, वो सारी चीज़ें ना बिना कोशिश करे वो होने लगती हैं, और वो बहुत सही तरीके से होती हैं। जैसे आज अगर मेरे सामने कोई अट्रैक्टिव वुमन आए ना, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को अक्नॉलेज नहीं होता, मेरे को अक्नॉलेज 100% होता है, ठीक है। ये फीमेल है, बहुत अट्रैक्टिव है, फर्टिलिटी स्क्रीम कर रही है, मेरे पे खिंचाव लाने का कोशिश कर रही है। चाहे कॉन्शियसली कर रहे हैं वो इंसान, सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली हो रहा है, बट वो आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें वो सब चीज़ों की समझ आ गई है, ठीक है। तो तुम इसको बहुत ही मतलब मैं तो सच में खुद को क्या बोलता हूँ, मैं नपुंसक बोल रहा हूँ अपने आप को काफ़ी टाइम से, क्योंकि मतलब मेरे को फेमिनिन फोर्स जो है, फील्ड ऑफ एनर्जी, इंडिविजुअल लेवल पे उससे मेरे को असर नहीं पड़ता अब, बिल्कुल भी। मतलब मेरी लाइफ पे जो लास्ट 2-3 साल गए उसमें मेरे को फिजिकल इंटरेक्शन करने के लिए भी अपने आप से बहुत मेहनत करनी पड़ी है, ओके। ठीक है। और नहीं मन करता, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एनीवे, चलो वो छोड़ो, बट बेसिकली क्या होता है कि ये सारी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको अपने भी सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि क्या है, अपनी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही होती तो वो हमें नचा रही होती हैं, ठीक है। अट्रैक्शन हो रही है किसी फीमेल की तरफ, वो हमें नचा रही है, दिमाग में भी नचा रही है, इधर भी नचा रही है, उधर भी नचा रही है,
अलग अलग तरीकों से तुम नाच रहे हो, हुँ, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि आई आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ नाउ ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग, अलग अलग टिप्स सीखना, टैक्टिक्स सीखना, बेस्ट है कि जो भी तरीका यूज़ करो सीखने का ना, ऐसा तरीका यूज़ करो सीखने का जो अल्टीमेटली सच की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। चाहे वो तुम्हें ये बोल रहा है 10 लड़कियों के साथ तुम अप्रोच करना प्रैक्टिस करो, या वो बोल रहा है कि तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, ठीक है। तुम ये देखो कि उस इंसान का एक्सप्लेनेशन जो है, जो भी जहाँ से भी सीख रहे हो उस जगह की रीजनिंग जो है, अल्टीमेटली क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है और क्या वो क्लैरिटी लाएगी तुम्हारे पास, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, बिना आज तक कभी फीमेल के साथ एंगेज करना, फीमेल को 100% समझना पॉसिबल है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ पॉसिबल है, अच्छा, लिटरली पॉसिबल है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने बोला आपके अंदर भी वो फोर्स है। दूसरा, हम लोग क्योंकि जब पैदा हुए हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, बायोलॉजी ज़्यादा डिटर्मिन कर रही है, सोसाइटी ज़्यादा डिटर्मिन कर रही है। जब तक तुम्हारी इंडिविजुअल सॉवरेंटी नहीं जगना शुरू हुए, जो मेरा काम है अल्टीमेटली सॉवरेंटी के आसपास है कि तुम एक कंप्लीट एंटिटी बनो विद इन योर सेल्फ। लोग अपनी एंटिटी बनने को रेडी नहीं है। लोगों को लगता है कि प्यार का मतलब होता है मैं 50%, कोई और 50%, हम जुड़ेंगे तो अब हम लोग प्यार में हम एक यूनिट बन गए और हम साथ में जी के खुश रह सकते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मेरे दोस्त नहीं है तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। लोगों को लगता है अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो ये सॉवरेंटी नहीं है ना यहाँ पे। आज पूरी सोसाइटी डिपेंडेंसी पे काम कर रही है।